नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल सेल्स लेकर आया हूं। तो आज आप और हम लोग प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस ऑफ मसल सेल्स पर चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मसल सेल की, देखिए ये आप बिल्कुल क्लियर करें। मसल सेल को ही मायोफाइबर्स कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स नहीं कहना है, ये विशेष ध्यान रखना। मसल सेल को मायोब्लास्ट कहा जाता है या फिर मायोफाइबर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी मुख्य रूप से जो प्रॉपर्टीज होती है मसल सेल की, तो वह 4 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज मुख्य होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स सेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल्स, यानी कि इस मसल सेल में ऐसी क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वह है बिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि किसी प्रकार के जैसे इंपल्स मुख्य रूप से बच्चों को पहुंचते हैं तो वह मुख्य रूप से एक्साइट होती है। एनी सेल विच कैन गेट डिपोलराइज्ड, एनी अपनी बॉडी की मुख्य रूप से कोई भी सेल को इंपल्स जैसे ही पहुंचेंगे, सेंस पहुंचेंगे, तो वह डिपोलराइज्ड होती है। क्या होती है? डिपोलराइज्ड हो जाती, पोलराइज कंडीशन में रहती है। तो जैसे कोई सेंस पहुंचे तो वह कैसे हो जाए? डिपोलराइज हो जाए। तो 2 प्रकार की अपनी बॉडी में पाई जाती है, न्यूरॉन सेल्स एंड मसल सेल्स। न्यूरॉन सेल एंड मसल सेल्स जो होती है वह मुख्य रूप से डिपोलराइज हो जाती है। तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक्साइटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो लिख दीजिए यहां, एनी सेल which get depolarized। तो इसमें एग्जाम्पल आप क्या दे देंगे? जो एग्जाम्पल है, कौन सी सेल ऐसी होती है? न्यूरॉन सेल। और दूसरी सेल कौन सी होती है? मसल सेल, जो डिपोलराइड हो जाती है। तो ठीक है, पहला गुण बहुत अच्छा गुण है ये, मतलब ये ध्यान रखना। दूसरा जो गुण आता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कि सेल में जैसे ही सोडियम आयंस प्रवेश करते हैं, जिन सेल में सोडियम आयन जैसे ही मुख्य रूप से प्रवेश किए, तो सोडियम आयन के प्रवेश करने पर मुख्य रूप से कोई मसल्स छोटी हो जाए, कोई सेल छोटी हो जाए। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं डायग्राम के द्वारा। जैसे ये कोई सेल है, आउटर मीडियम से सोडियम आयन प्रवेश करें, तो जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या हो जाए? ये सेल का साइज छोटा हो जाए। तो इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहा जाता है। इस चीज को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए आंसर में क्या लिखेंगे? सेल में सोडियम आयन के प्रवेश करने पर जब कोई सेल छोटी हो जाती है तो वह गुण उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहलाता है। तो मसल सेल में ये गुण पाया जाता है, मसल सेल में ये गुण मुख्य रूप से मसल सेल्स में ये गुण देखने को मिलता है। दूसरा कैरेक्टर प्रॉपर्टीज हुई इसकी। तीसरी प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से क्या आती है? एक्सटेंसिबिलिटी।
एक्सटेंसिबिलिटी, देखिए एक्सटेंसिबिलिटी के मुख्य रूप से क्या होता है, किसी सेल को, किसी भी बॉडी की सेल को खींचा जाए, स्ट्रेच किया जाए, इस प्रकार से खींचा जाए, तो खींचने पर वह मुख्य रूप से हल्का खिंच जाती है, जिससे उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जिससे उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो वह गुण उसका मुख्य रूप से क्या कहलाता है, एक्सटेंसिबिलिटी कहलाता है। किसी सेल को खींचने पर वह हल्का खिंच जाती है, जिसके कारण उसकी लेंथ बढ़ जाए, लंबाई में वह बढ़ जाए, तो वह गुण उसका एक्सटेंसिबिलिटी कहलाता है, और यह गुण मुख्य रूप से मसल सेल में पाया जाता है। तो लिख लीजिए, किसी सेल को खींचने पर वह हल्का खिंच जाती है या स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है, जिससे वह लेंथ में, लंबाई में मतलब बढ़ जाती। देखें, ये कोई सेल्स है, इसको खींचा जा रहा है इस प्रकार से, तो स्वाभाविक है क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ गई, उसकी लंबाई मुख्य रूप से बढ़ गई, तो यह गुण क्या कहलाता है, एक्सटेंसिबिलिटी कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है, एक्सटेंसिबिलिटी कहलाता है। यह गुण, यह भी किसमें पाया जाता है, मसल सेल्स में पाया जाता है। फिर आता है अगला, अगली प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी। आपने देखी गेटिस, जो मुख्य रूप से मतलब गेटिस तो देखी होगी, चुट्टियों में लगाते, वो छोटी या नोटों में लगाते तो बढ़ती चली जाती है, तो वही इलास्टिसिटी गुण भी इसमें पाया जाता है। इलास्टिसिटी का गुण भी मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। तो लिखिए, किसी सेल को कितना भी स्ट्रेच किया जाए, किसी भी सेल को कितना भी स्ट्रेच किया जाए, वह वापस अपनी उसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, तो वह गुण इसका इलास्टिसिटी कहलाता है। किसी भी, देखो रबर को खींचते हैं, रबर को खींचते हैं कि नहीं खींचते, क्या अब आप ऐसे पकड़े रहोगे, भैया हमने ये रबर की खींच लीजिए, लो अब पकड़े, नो खड़े हैं, देखो नो खड़े हैं, ऐसा नहीं होता भैया। जैसे उसको छोड़ोगे अपने आप वह नॉर्मल पोजीशन में वापस पहुंच जाएगा, वह अपने आप नॉर्मल पोजीशन वापस पहुंच जाएगा। तो ये जो गुण है, ये जो गुण है, यह गुण ही इलास्टिसिटी कहलाता है, और यह गुण मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, आपकी मसल सेल में पाया जाता है। तो लिख लीजिए, मैं लिख दूं यहां पर, किसी सेल, बॉडी सेल लिख दो यहां, किसी बॉडी सेल को कितना भी स्ट्रेच कर लो, वह अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाती है, वह नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाती है। तो एग्जांपल में क्या दे सकते हो, मसल्स सेल, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इनके गुण है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। तो देखिए, एक्साइटेबिलिटी में बताया, एनी सेल विच गेट डिपोलराइज, मतलब जैसे इस मुख्य रूप से क्या होता है कि आपके सीधे सीधे मतलब किसी भी सेल को डिपोलराइज किया जाए, क्या मतलब सेंस पहुंचे, सेंस पहुंचने पर मुख्य रूप से प्रत्येक सेल्स डिपोलराइज। तो अपने इस बॉडी में मुख्य रूप से दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, न्यूरॉन सेल्स और मसल सेल्स, इन दोनों में ये लक्षण पाया जाता है, क्या, ये वाला लक्षण एक्साइटेबिलिटी का। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में मुख्य रूप से क्या होता है कि जैसी सोडियम आयन प्रवेश की, सोडियम आयन प्रवेश करते हैं तो मुख्य रूप से ये मसल्स जैसे छोटी हो जाए, क्या मतलब आपके जो सेल्स
की लेंथ कम हो जाए तो उसको मुख्य रूप से क्या कह दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इस कम होगी, तो इस वजह से इस गुण को क्या कह दिया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहा गया, और यह मसल सेल में गुण पाया जाता है। एक्सटेंसिबिलिटी, किसी सेल को खींचने पर, वह किसी सेल को अपन खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा खींचेगी, थोड़ा सा खींचेगी, यानी लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। फिर इलास्टिसिटी, किसी सेल, कोई भी सेल हो, वह सेल को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। अब आप और हम लोग खड़े हैं भैया, ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या, नहीं खड़े रहेंगे ना, तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो वह फिर वास्तविक पोजीशन पहुंच जाए, वह फिर से वही पोजीशन में आ जाए, तो वह गुण मुख्य रूप से क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है, और यह गुण भी मुख्य रूप से मसल सेल में पाया जाता है। तो ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये इनकी क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज है। तो लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर फंक्शन बताता हूं। देखिए एक से ही काम चल जाता, अपन तो ऐसा लिखते हैं कि मतलब देखिए, अब यहां फंक्शन लिख दीजिए, फंक्शन, ये तो सरल है, फंक्शन ऑफ मसल सेल्स, क्या फंक्शन करते हैं, तो मसल सेल्स में क्या पाए जाते हैं, बायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जिसके कांटेक्ट और लेस होने पर, अपन तो सीधे सीधे मसल सेल के कांटेक्ट और लेस होने पर मुख्य रूप से व्यक्ति में मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है। तो लिख दीजिए फर्स्ट फंक्शन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। दूसरा मैं लिखने की बात समझाऊंगा, पहले लिख दूं, टू राइज द बॉडी टेम्परेचर, टू रेज द बॉडी टेम्परेचर बाई शिवरिंग, शिवरिंग की स्पेलिंग ये नहीं होगी, SIVERING, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है। शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है, यहां लिख दीजिए कांपना। आपने देखा होगा सर्दी में कांपते हैं, सर्दी में मुख्य रूप से कांपते हैं, तो क्यों कांप रहे हैं, कहते हैं ना कांपना, क्या कांपना क्यों होता है, ये मुख्य रूप से कांपना इस वजह से, जितना आप कांपोगे, जितना आप वो करोगे, तुम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी हीट होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो बॉडी हीट होगी, गर्म लगेगा, तो इस वजह से मुख्य रूप से शिवरिंग या कांपने की प्रोसेस के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, यह कार्य भी मुख्य रूप से मसल सेल्स के द्वारा किया जाता है, तो ये विषय ध्यान रखें। तीसरा फंक्शन आपको क्या बताना है, देखिए, मसल्स टू टू मेंटेन पोस्चर, टू मेंटेन पोस्चर, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है रेगुलेट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई मसल्स नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फेज में ना रहे, भले ये बात एक अलग है कि हल्का रहता है, कम रहता है, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट रहती है, लेकिन मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फेज में मुख्य रूप से बनी रहती है, जिस कारण से ही आप और हम लोगों की, नहीं तो गर्दन जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो यूं बनी रहेगी, यूं इस प्रकार से डली रहेगी, यूं डली, आपकी ये बैकबोन मसल्स है, ये वाली मसल्स, तो ये मसल्स यदि कॉन्टैक्ट फेज में ना रहे हल्के स्लाइटली, तो क्या होगा, अपन ऐसे गिर पड़ेंगे, न्यो न्यो गिर पड़ेंगे, न्यो बनेंगे कॉन्टैक्ट, तो जिससे ध्यान रखें कि प्रत्येक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बनी रहती है, ये बात एक अलग है, भले ही स्लाइटली फेज में रहती हो, मतलब कम रहती कॉन्ट्रैक्ट होती हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मुख्य रूप से बनी रहती है, तो वही लिख दिया, टू मेंटेन पोस्चर, टू मेंटेन पोस्चर। फिर अगला पॉइंट है फोर्थ नंबर का, मसल सेल
स्फिनिक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? स्फिनिक्टर बनाते हैं। अब स्फिनिक्टर क्या होते हैं? आप लोगों जैसे और ईसोफेगस से फूड किस में आया? स्टमच में, तो उस पोर पर स्फिनिक्टर पाया जाता है। फिर स्टमच से मुख्य रूप से कहाँ आया? ड्यूडेनम में, तो वहाँ मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? स्फिनिक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्फिनिक्टर। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो फूड वापस हो जाए, फूड वापस हो जाए तो उस वापसी को रोकने के लिए एनस और रेक्टम के बीच में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? स्फिनिक्टर पाया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि फीकल मटेरियल वापस हो जाए, तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से स्फिनिक्टर पाए जाते हैं। तो ये स्फिनिक्टर जो काम करते हैं, यह मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? बैक फ्लो को रोकने का कार्य करते हैं। बैक फ्लो का रोकने का कार्य किया जाता है। तो ये काय के बने होते हैं? मसल्स के बने होते हैं। ये काय के बने होते हैं? मसल्स के बने हुए होते हैं। तो वही फंक्शन मैंने लिखा है, मसल सेल स्फिनिक्टर बनाने का कार्य करते हैं। मसल सेल यानी पेशी कोशिका स्फिनिक्टर बनाने का कार्य करती हैं। तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इतने कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। अब ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ मूवमेंट एंड लोकोमोशन ही कार्य किया जाता है, मसल सेल्स के द्वारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन का ही कार्य किया जाता है। ये कार्य भी मुख्य रूप से किया जाता है टू रेज द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य करते, कांपने के माध्यम से, बाई शिवरिंग। वाई शिवरिंग यानी अपन कांपते हैं ना, सर्दियों में कांपते हैं, ठंडी ठंडी कर तो ये क्या होता है? इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो हीट उत्पन्न होती है। तो हीट उत्पन्न होने से क्या होता है? ठंड थोड़ा सा कम लगती है। तो इस वजह से शिवरिंग के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। टू मेंटेन पोस्चर, टू मेंटेन पोस्चर का मतलब सीधे सीधे क्या बताया गया कि प्रत्येक जो मसल सेल होती है, आप और हम लोग कांटेक्ट नहीं कराएं तब भी कुछ ना कुछ स्लाइटली कांटेक्ट फेज में हमेशा बनी रहती है, जिस कारण से आप और हम लोग सीधे खड़े हुए रहते हैं या जिस कंडीशन में चाहे वैसे बने रहते हैं। तो यहाँ जैसे नेक पर देखिए, नेक अपन इस प्रकार से है, यदि ये नहीं होती तो कांटेक्ट यहाँ की नहीं रहती, तो इस प्रकार से बनी रहती है। चलो ये वाली जो है, ये यदि कांटेक्ट फेज में स्लाइटली नहीं रहे तो मुख्य रूप से अपन खड़े हैं स्लाइटली के कारण खड़े, यदि नहीं रहती तो यूं जी ऐसे, ऐसा है। तो इस वजह से मुख्य रूप से क्या लिख दिया? टू मेंटेन पोस्चर। फिर मसल सेल स्फिनिक्टर बनाते हैं। तो मसल सेल जैसे कि आपको बताया स्टमच और ड्यूडेनम के बीच में स्फिनिक्टर पाए जाते हैं। क्या? तो ये निर्माण मसल सेल के द्वारा ही होता है। क्या? स्फिनिक्टर एनस जो पोर होता है और इनके बीच में, रेक्टम के बीच में जो स्फिनिक्टर पाए जाते हैं, यह मुख्य रूप से क्या करते हैं? यहाँ भी मसल सेल बनाने का कार्य स्फिनिक्टर के द्वारा किया जाता है। तो सीधे सीधे लिख दिया, मसल सेल स्फिनिक्टर बनाने का कार्य करते हैं। तो इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद में पेशी तंतु की रासायनिकी पढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रस। मायोफाइब्रस के क्या कंपोनेंट हैं उन पर आप और हम चर्चा करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग बेस। आपको पता है एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप कह रहे हैं सर अब ये क्या पढ़ाना, एक्टिन मायोसिन? आपने तो पहले बता दिया, हम तो सीख गए। नहीं भैया, एक्टिन मायोसिन के अलावा भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ये भी पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी स्टडी करेंगे डिटेल में। तो ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें मुख्य रूप से आप उस पर चर्चा करेंगे।